फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे जो हमारे बाकी के प्रिंसिपल्स बच गए थे पिछले पार्ट के अंदर। पिछला जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने कवर किया था अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लीडरशिप, होनेस्टी, कंप्लायंस विद रूल्स एंड लॉयल्टी। ये 6 प्रिंसिपल हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर किए थे। जो हमारे बाकी के प्रिंसिपल्स हैं वो हम अपने आज के पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने जो पिछली वीडियो वो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप उसको जाके चेक करें, उसके अंदर चीज़ें समझें। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स हमने जो कवर कर चुके हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बाद ही इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आना है। फर्स्ट हमारा जो आज का प्रिंसिपल है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न। बिजनेस ओनर, स्टाफ मेंबर्स एंड द कस्टमर शुड कंटिन्यू टू पे द अटेंशन टू द ग्लोबल क्लाइमेट सिचुएशन. Making decision that climate or reduce your negative influence on the environment is a part of an ethical business practices. Example includes lowering carbon emissions, reducing the amount of garbage produced, promoting energy saving measures. इन्वायरमेंटल का कंसर्न भी आपको रखना पड़ेगा। बिजनेस एथिक्स के अंदर ये चीज़ आती है कि जो बिजनेस ओनर है, स्टाफ मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो अटेंशन दें ग्लोबल क्लाइमेट सिचुएशन के ऊपर कि आप जो काम कर रहे हैं वो ग्लोबली कितना अफेक्ट कर रहा है। जैसे भाई आपकी जो बिज़नेस है वहाँ से कोई कूड़ा करकट ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसको कम किस तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्शन आप ज़्यादा एनर्जी को सेव करने के लिए किस तरीके से आपका प्रोडक्शन कर सकते हैं। कार्बन इमिशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब जो भी धुआं अगर गलत निकल रहा है तो उस धुएं को कम करने के लिए आप क्या मेजर कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आपको करना चाहिए इन बिजनेस। ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज एक्सेसिबल टू द रिलेवेंट practices is necessary if an organization is committed to the transparency. It involves to instant disclosures the standards for pricing, increasing salary, hiring and issuing promotions, dealing with the violence at work and ट्रीटमेंटिंग पर्सनली। देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। चाहे आप किसी को हायर कर रहे हैं, चाहे किसी की सैलरी बढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइस बढ़ा रहे हैं, चाहे किसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर काम के अंदर झगड़े होंगे, वॉयलेंस होगा और वो फिर चीज़ें कई बार पर्सनली होने लग जाती हैं जब चीज़ें आपको बताई नहीं जाती। अब कोई हायर कर लिया बंदा और आपको नहीं बताया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो इट अफेक्ट यू, है ना। कोई जैसे अब आपके घर में कोई नया मेंबर आ रहा है और आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया तो इट्स अफेक्टिव, है ना। तो वही चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी इज़ मस्ट। अगर बोला गया है कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन यही है पॉलिसीज़ के अंदर कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रांसपेरेंसी नेसेसरी है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी कैन अफेक्ट योर होनेस्टी एंड कमिटमेंट टू द लॉज एंड रेगुलेशन विच इज़ ट्रू वेदर यू वर्क विद एन other or alone, organization and is individual as habitat and integrity by acting and speaking continuously which foster confidence and trust. Additionally, integrity entails maintaining promises, upholding obligations, meeting deadlines and refraining from the dishonesty behavior in personal and professional and endeavors. देखो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी अफेक्ट करती है होनेस्टी को भी। मतलब आपकी इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा, हम लगा सकते हैं होनेस्टी कि भाई सच्ची बातें आप जो भी बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही बोल रहे हैं और जो है वही बोल रहे हैं, कुछ बना के नहीं बोल रहे हैं। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बीट, मतलब अगर आप कोई सही बात बोल रहे होंगे ना तो आपकी आवाज़, ये नहीं कहते कि आवाज़ ऊंची है मतलब कुछ गलत बोल रहे हैं, नहीं। जब आवाज़ ऊंची उस टाइम पे भी हो सकता है जब आप सही कुछ बोल रहे हैं। व्हेन यू आर स्पीकिंग ट्रूथ देन ऑल्सो यू स्पीक लाउड, है ना। जब आप कोई सही बात बोल रहे हैं तब भी आप ऊंची आवाज़ करके बोल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कि आप ये नहीं बोलते कि डंके की चोट पे बोल रहे हैं फिर आप कि हाँ ऐसा ही था। तो वो चीज़ें बहुत सी चीज़ों को हटा देती हैं। कोई झगड़े हो रहे हैं उनको हटा देती हैं कि यस दिस वॉज अ ट्रूथ एंड दिस वॉज नॉट अ ट्रूथ। ओके, तो ये चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ें हमारे बिजनेस एथिक्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है फेयरनेस। ट्रीटिंग अदर फेयरली एंड एज यू वुड लाइक टू ट्रीटेड मस्ट बी cornerstones of all the trades and relations. Fairness until treating everyone with the respect and on an equal footing, never abusing your positions of authorities and never taking advantages of someone else faults and errors to further
your own or your company interest. Fairness is in the workplace foster a commitment with the workers feel at east and with rising engagement सॉरी। देखो फेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वो गलत है। ये नहीं होता कि मेरे पास ये अथॉरिटी तो मैं ये कर सकता हूँ, तो वो फ़ायदा उठाना होता है उस चीज़ का। आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के किसी के एडवांटेजेस नहीं ले सकते हैं। फेयरनेस होनी चाहिए। अगर फेयरनेस होगी तो लोग ज़्यादा एंगेज होंगे उस चीज़ के अंदर, भाई ये फेयरली काम करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर लॉज, ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू एबल फुलफिलिंग बाय ऑल local, state and federal regulations and laws. Business and employees who follow the laws also follow and other mandatory organization rules, practices and procedure. आपको जो भी रूल्स बनाए गए हैं बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर बिजनेस के एम्प्लॉयज़ फॉलो कर रहे हैं लॉज को तो वो और भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए गए हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर हैं, उनको भी फॉलो करेंगे। अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो, लॉज को फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप लॉज को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है वो चीज़। आपके ऊपर कोई केस नहीं कर पाएगा, लीगली कोई एक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप सारे काम अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर सक्सीड इफ it ignore ethics in its business practices. Ethics is a key to success for the business. Business ethics has an numerous benefits. Some of them have being discussed as follows. देखो बिजनेस एथिक्स, अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, लॉयल्टी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, इक्वलिटी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ क्या करेगी, बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना पाएगी। अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, तो आपको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंस में दी गई है। पहले है गुड रेपुटेशन। अगर आप एथिक्स के साथ काम करें तो आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। गुड बिजनेस रेपुटेशन इज बिल्ड ऑन a sound foundations of an ethical culture. People believe that organizations which follow ethical practices and value people's more than profit and continuously strive to operate with the utmost integrity and honors. देखो ये चीज़ आपने देखी होगी। अब एक एथिक्स अगर हम बात करें, आप सब ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखा होगा, तो जो जेठालाल का कैरेक्टर वहाँ पे है, तो वो क्या करता है, वो एथिक्स को फॉलो करता है अपने बिजनेस के अंदर कि मेरे बिजनेस के अंदर ये चीज़ नहीं है तो नहीं है। अब वो अपने बिजनेस से ऊपर अपने पेरेंट्स को मानता है, तो वो चीज़ मानता है कि भाई चाहे मुझे पैसा प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, बट मेरे एथिक्स ये कहते हैं, है ना, कि मेरे जो फादर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो उसकी लोगों के मन में उसकी एक रेपुटेशन को वो ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, वो ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं कि हाँ कि ये बंदा अपने एथिक्स को फॉलो करके चल रहा है। बेटर डिसीजन मेकिंग, एथिकल कंसर्न इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organizational decisions help in the better decisions. The impliance of such decisions are studied to ensure that interest of various group is in harmony with general expected ethical norms. Industrial unrest and social tensions prevail when business decisions are taken without testing against ethical standards. आप इजीली अच्छे डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सारी चीज़ों को आप स्टडी करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको शो की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने एथिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजन सही रहेगा वही आप डिसीजन लेंगे। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन विद साउंड एथिकल बेस आर एबल टू सस्टेन प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. Ethical principles may not ensure good results in short term, but organizations are bound to reap benefits in the long run. Ethical conduct earns good policies image which consequently contribute to the organization success and growth. देखो एथिक्स को आप फॉलो करोगे तो एकदम में तो आपको ये नहीं है कि शॉर्ट रन के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी एथिक्स को फॉलो करने से। आप हर चीज़ ट्रांसपेरेंट, आपको कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा है उसको अगर एथिक्स से चलाएंगे तो वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट आपको अगर अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है और उस टाइम पे आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके बिज़नेस को लंबे समय तक चलाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक अच्छी रेपुटेशन आपकी बना देंगे मार्केट के अंदर। एक गुड रेपुटेशन बनेगी आपकी कि हाँ ये बंदा जो है वो बिल्कुल एथिक्स को फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। अच्छी आपकी एक रेपुटेशन बनने से आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा।
then better employer relations. An ethical behavior of management is depicted when management carries for the genuine interest of employees, occupational staff, and health fair treatment to employees, no discriminations at workplace on the basis of sex, religion, and disability, etc. Help in the development mutual faith between the employees and management under ethical managerial approach, and management needs to know how its employees think and respect to a particular situation, and then it sets various works and personal policies. In such work culture, a sense of oneness emerges between management and employees. Employees feel alignment between their values and values of the organization. जब एम्प्लॉयर्स को सेफ्टी महसूस होगी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये नहीं होगा सेक्स का मतलब लड़कियों को ज़्यादा प्राइवेसी या लड़कों को कम प्राइवेसी, लड़कों को ज़्यादा भाव दिए जा रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा वो दिया जा रहा है कि भाई लड़के यहाँ पे काम करेंगे, ऐसा नहीं हो, लड़कियों के साथ मतलब कोई मिसबिहेव ना हो। तो वो सब चीज़ें जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं तो एम्प्लॉयज़ और जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर फील करते हैं, और बेटर फील करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे तो वो और ज़्यादा बेटर अपना देने की कोशिश करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जब वो अपना बेस्ट देंगे तो उस टाइम पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा अच्छे से चलेगी और ज़्यादा मैनेज की जा सकती है। सबको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी जेंडर है, मेल है, फीमेल है। इट डजेंट मीन दैट कोई डिसेबल है, अगर उसके पास स्किल है तो उसको भी सेम इक्वलिटी ट्रीट होनी चाहिए, सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे और एम्प्लॉयज़ को मिलता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है और हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है, बिजनेस एथिक्स। एंड हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी के लिए सोशल वेलफेयर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बिज़नेस के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिज़नेस वो भी हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किए हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।